नमस्कार। चलिए आज धोखे, टेक्नोलॉजी और न्याय की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक अदृश्य छड़ी पूरे शहर में उथल-पुथल मचा देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी छड़ी जो किसी को भी पलक झपकते ही गायब कर दे। हमारी कहानी की शुरुआत इसे एक सवाल से होती है, जहां एक छड़ी सिर्फ छड़ी नहीं, बल्कि शहर में खौफ फैलाने का एक जबरदस्त हथियार बन जाती है। तो इस कहानी का विलन है जॉन द डॉन। उसे एक साइंटिस्ट से एक बड़ी रहस्यमयी चीज मिलती है, वही अदृश्य होने वाली छड़ी। पर उस वक्त उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा डिवाइस उसे कितनी खतरनाक ताकत देने वाला है। तो सवाल ये है कि ये छड़ी आखिर कर क्या सकती है। देखिए, इसमें 3 कमाल की या कहूं तो खतरनाक शक्तियां हैं। पहली, एक बटन दबाते ही ये पूरी तरह गायब हो जाती है। दूसरी, इसके अंदर एक माइक है जिससे जॉन कहीं से भी अपनी आवाज फेंक सकता है। और तीसरी, ये सब कुछ एक छोटे से रिमोट से कंट्रोल होता है। मतलब धोखा देने के लिए एक परफेक्ट हथियार। इन्हीं शक्तियों के साथ जॉन ने एक नया खेल शुरू किया। उसने एक झूठा किरदार बनाया, मिस्टर जस्टिस। वो छड़ी के माइक का इस्तेमाल करके शहर में ऐलान करता है कि वो 100 साल पुराना एक जज है जो न्याय करने लौटा है। और बस यहीं से लोगों के दिलों में डर पैदा होना शुरू हो जाता है। अब मिस्टर जस्टिस ने शहर में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। वो छोटे मोटे लोगों को सजा देने लगा। कभी दूध में पानी मिलाने वाले चाय वाले की पिटाई की, तो कभी एक पुराने चोर को उसके बीते कल के लिए सजा दी। देखते ही देखते पूरे शहर में उसका खौफ फैल गया। और यहीं पर जॉन की चालाकी देखने लायक है। कोई उस पर शक न करे, इसके लिए उसने एक बड़ी ही जबरदस्त चाल चली। उसने अपनी अदृश्य छड़ी से खुद पर ही हमला करवा लिया। अब सबने यही सोचा कि वो भी बेचारा एक विक्टिम है, भला ऐसे में उस पर कौन शक करता। जब शहर के लोग उस पर भरोसा करने लगे, तब जॉन अपने असली मकसद की तरफ बढ़ा। उसके निशाने पर थे शहर के हीरो मोटू और पतलू। मिस्टर जस्टिस की आवाज का इस्तेमाल करके उसने सबके सामने उन पर लोगों को लूटने का झूठा इल्जाम लगा दिया। और इस एक झूठे इल्जाम का असर देखिए। पूरा शहर, जो कल तक मोटू पतलू को अपना हीरो मानता था, आज उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो गया। उनकी तो जैसे दुनिया ही पलट गई। कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है। मोटू और पतलू बुरी तरह फंस चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि वो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे। आगे जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब देखते हैं कि वो इस जाल से कैसे निकलते हैं। जब ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उनके पुराने दोस्त आविष्कारक घसीटाराम के रूप में। और घसीटाराम ने वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने एक ऐसा खास चश्मा बनाया जिसे पहनकर कोई भी गायब चीज देखी जा सकती थी। अब जाकर मुकाबला बराबरी का होने वाला था। और इस चश्मे ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। जहां बाकी सबको बस हवा में उड़ती एक डरावनी छड़ी दिख रही थी, वहीं मोटू और पतलू को साफ साफ नजर आ गया कि उसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन द डॉन है। अब जब सच सामने था, तो प्लान भी एकदम सीधा और सिंपल था। जॉन को उसी के खेल में उसी के हथियार से मात देनी थी, और तरीका बस चुपके से रिमोट की अदला बदली कर देनी थी। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। शहर वालों ने मोटू और पतलू को घेर लिया। जॉन को लगा कि वो जीत गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका रिमोट तो कब का बदला जा चुका है। जैसे ही उसने बटन दबाया, मिस्टर जस्टिस की आवाज ने सबको हैरान कर दिया। आवाज ने कहा कि मोटू पतलू बेकसूर हैं और असली विलेन तो जॉन द डॉन है। सोचिए जॉन की हालत। उसकी अपनी छड़ी, उसकी अपनी आवाज उसी को धोखेबाज बता रही थी और उसी की पिटाई का हुक्म दे रही थी। उसका पूरा प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया था। और बस यहीं पर जॉन का खेल खत्म हो गया। जिस टेक्नोलॉजी के दम पर उसने डर और धोखे का इतना बड़ा जाल बुना था, आखिर में वही टेक्नोलॉजी उसकी हार की वजह बनी। एक तरह से कुदरत का न्याय हो ही गया। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है ना? कि जब किसी विलन का सबसे बड़ा हथियार ही उसकी हार की वजह बन जाए, तो ये वाकई में देखने वाली बात होती है। तो ये थी मिस्टर जस्टिस और उस अदृश्य छड़ी की कहानी। उम्मीद है इसमें आया मोड़ पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों की गहराई में जाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।